सो बेसिकली चलिए अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजीज जो हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के जानने हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन को प्रॉपर पहले पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिखने के लिए भी बोलता है। ठीक है, और क्योंकि पूरा ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली हम किसको बोलेंगे, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि वैसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को जोड़ता होगा, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आपको समझ में आएगा, पहले तो समझना होगा कि पोल क्या है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग पोल को भी समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोल, जिसको बेसिकली हम कैसे इंडिकेट करते हैं, पी से, कैपिटल पी से इंडिकेट करेंगे। तो पोल किसको बोलते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज द कॉनकेव मिरर। अब इसको पूरा स्फेरिकल बना दिया गया, फुटबॉल के जैसा, लड्डू के जैसा, तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। अब स्फेरिकल मिरर का जो सबसे सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है और इसका सेंटर आपको ठीक इस जगह पे दिखाई देगा, और इसी को हम कैसे बोलेंगे, दैट इज पोल बोला करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पोल बोला करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड जो हम लोगों के पास आता है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेसिकली। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप यहाँ पे देखेंगे कि द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास, मतलब एक खाली ग्लास है, स्फेयर है, ठीक है, ऑफ विच द मिरर वॉज पार्ट। तो देखिए ये मिरर स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, और इसका ठीक यहाँ पे बीच में आप देखेंगे कि ठीक सेंटर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जो ये पूरा स्फेरिकल मिरर, ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा इसका पार्ट है, इसका ठीक सेंटर है यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बेसिकली ये आपको यहाँ पे समझना था, और दूसरा आपको ये समझना था कि पोल क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दैट इज नॉन एज द पोल। ये वाला को हम क्या बोलेंगे, पोल बोला करेंगे। आप नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करना है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इस पोल से आप बेसिकली देखिए ये सेंटर है और ये पोल है, तो इस सेंटर और पोल से एक लाइन जो है इस तरह से सेंटर से क्रॉस किया और फिर पोल से क्रॉस किया। ठीक है, तो ये जो ऐसा लाइन जो सेंटर और पोल से दोनों से क्रॉस करता है, तो हम उसे क्या बोला करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, जो पोल को ज्वाइन कर रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, तो वैसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोला करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज एपर्चर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे एपर्चर किसे कहते हैं, यानी द्वारक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। यानी कि अब ये क्या होता है, तो एपर्चर, तो देखिए जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे कि लाइट कहाँ से होगा, क्योंकि जहाँ तक पॉलिश किया हुआ है, तो देखिए लाइट यहाँ से लेके यहाँ पे लेके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जहाँ से रिफ्लेक्शन आपका क्या कर रहा है, हो सकता है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, इस पॉइंट में भी रिफ्लेक्शन, यहीं तक हो सकता है रिफ्लेक्शन। इधर आगे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम ध्यान से देखें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमको M से लेकर N तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो सकता है, दैट इज नॉन एज एपर्चर। क्या बोलेंगे, एपर्चर बोला करेंगे।
तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये डेफिनेशन बार बार लिखने के लिए भी आता है और बार बार आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको यूज भी करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या बोला करते हैं, दैट इज द वक्रता त्रिज्या बोला करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पहले प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आपने क्या पॉइंट यहाँ से नोट किया कि जो पोल है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे देखिए पोल कहाँ पर है, तो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे आपका पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो पोल है और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में जो आपको डिस्टेंस, जो दूरी दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आप यहाँ पे नोट कीजिए, ये वाला आया, यहाँ से यहाँ पूरा रेड वाला हिस्सा आपको दिखाई दे दिया होगा, ठीक है। तो ये जो है पोल, यहाँ पे पोल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से इंडिकेट क्या करते हैं, ठीक है। सो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फोकस समझ लेते हैं तो फोकस के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे फोकल लेंथ को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फोकस क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल एफ से करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्रॉपर एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं और प्रॉपर डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या होता है। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ से लाइट आपको जाते हुए दिखाई दिया, इस सरफेस पे पड़ा और लाइट उसके बाद क्या हो गया, वहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए लाइट यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। उसी तरह से लाइट ऐसे जा रहा है और उसके बाद लाइट फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, जो कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो आपके रे ऑफ लाइट हैं रिफ्लेक्टेड वाला, कहाँ पर ये लोग कर रहा है, एक पॉइंट पर कर रहा है, किसके पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये वाला तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, लंबा वाला ये वाला। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर। फिर देखिए लाइट यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, एरो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से घूम रहा है। अभी जो लाइट आ रहा है, देखिए लाइट आ रहा है, इसका लाइट आते हुए देखिए डायग्राम एरो इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जैसे ही मिरर से टकराएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होके देखिए, और ये भी लाइट रिफ्लेक्ट इस ओर हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग रेज ऑफ लाइट मीट करेगा, दैट इज नॉन एज फोकस। क्या बोलेंगे इसको, फोकस बोलेंगे। इसलिए आप दोबारा एक बार आप पढ़िए पॉइंट को, आपको समझ में आ जाएगा। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज लाइट एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे समझेंगे कि फोकस कहाँ है। तो ये रिफ्लेक्टिंग जो लाइट जिस प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा, दैट इज नॉन एज द फोकस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दैट इज फोकल लेंथ को। अब हम किसे सीखेंगे, फोकल लेंथ को सीखेंगे। अब फोकल लेंथ क्या होता है, तो चलिए अब बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोकल लेंथ हमारा क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अब किसके किसके बीच का, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है,
फिर से आप यहाँ पे देखिए जो पोल है, तो पहले तो आप पोल पता कर लीजिए कहाँ पर है आपका। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पोल है, ठीक है। और फिर किस और कहाँ पर है, फोकस। तो फोकस में आपको देखना है, तो फोकस आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दिया, तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ देखें, ठीक है, दैट इज पी एफ। तो ये जो है फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज फोकल लेंथ बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए दो तरह का डिस्टेंस आपको यहाँ पर मिला, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक क्या हुआ, फोकल लेंथ। तो ये क्या होगा, फोकस और पोल के बीच का दूरी होगा तो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक होगा तो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों चीज को समझ लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कहाँ से कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और अगर हम देखें कि जो फोकस है और जो पोल के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज द फोकल लेंथ होगा। आई थिंक इतनी सारी बातें आपको इसमें जरूर समझ में आ गई होगी।